नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने बहुत ही शानदार श्लोक पढ़ा अंत में। वो था कि यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। उसी प्रकार कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति फावड़े से ज़मीन को खोदता हुआ जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने वाला जो विद्यार्थी है वह भी क्या करता है, उस गुरु की विद्या को, गुरु से विद्या को प्राप्त कर लेता है। जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है, गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, वह ऐसा कर लेता है। अब आज है आचार्य और पिता माता भ्राता, इनके बारे में बताया गया है। आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मने। कि जो आचार्य होता है वह ब्रह्मणो मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति होती है, साक्षात परमात्मा होता है। आचार्य साक्षात परमात्मा होता है, परमात्मा की प्रतिमूर्ति होता है। पिता मूर्ति ही प्रजापते, वो जो पिता है वह प्रजापति, पर ब्रह्म प्रजापति, उस ब्रह्मा की मूर्ति साक्षात प्रजापति ब्रह्मा होता है। आचार्य तो परमात्मा साक्षात परमात्मा होता है और पिता साक्षात परम पिता ब्रह्म होता है। माता पृथिव्या मूर्तिस्तु, और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। भ्राता स्व मूर्तिरात्मने, और जो भाई है, सगा भाई है, वह साक्षात अपनी प्रतिमूर्ति है कि जैसा मैं हूँ वैसा मेरा सगा भाई है। तो आचार्य तो परमात्मा की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति, और भाई स्वयं अपनी मूर्ति है। अब है कि व्यक्ति के जन्म लेने के समय में, बच्चे के जन्म लेने के समय में जो माता पिता ने जो क्लेश सहन किए हैं उसके बारे में बताया गया है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। कि यम क्लेशम माता पितरौ सहेते संभवे नृणाम, नृणाम मनुष्य के, व्यक्ति के जन्म लेने पर, मनुष्य की उत्पत्ति के समय में यम क्लेशम, जो क्लेश उसके माता पिता ने सहन किए हैं, व्यक्ति के उत्पत्ति के समय में, व्यक्ति के उत्पन्न होने में यम क्लेशम, जो क्लेश उसके माता पिता ने सहन किए हैं, उस क्लेश की निष्कृति, तस्य निष्कृति, उस क्लेश की निष्कृति, बदला है, वह वर्ष शतैरपि कर्तुं न शक्यते, वह 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकता। कि जो माता पिता ने क्लेश सहन किए हैं उसकी निष्कृति, उसका बदला वह व्यक्ति 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकता। पिता वै गार्हपत्यो अग्निर माता अग्निर दक्षिण स्मृत गुरु आहवनीयास्तु स अग्निस्त्रेता गरीयसी। अब 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि। तो पिता को तो गार्हपत्य अग्नि बताया गया है, माता को दक्षिणाग्नि बताया गया है और गुरु को आहवनीय अग्नि बताया गया है, ऐसा कहा गया है। और वह अग्नि समूह अत्यंत श्रेष्ठ है। सा अग्निस्त्रेता गरीयसी, ये तीनों अग्नियों का समूह बहुत ही श्रेष्ठ कहलाता है। पिता माता और गुरु, इन तीनों का समूह तो बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। पिता वही गार्हपत्योग्नि माता अग्नि दक्षिण स्मृत है। पिता को तो गार्हपत्याग्नि और माता को दक्षिणाग्नि और गुरु को आहवनीय अग्नि बताया गया है। और इन तीनों अग्नियों का जो समूह है वह श्रेष्ठ बताया गया है। इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समश्नुते। इमं लोकम मातृभक्त्या, माता की भक्ति से इस लोक को, इमं लोकम मातृभक्त्या, मातृभक्त्या माता की भक्ति से, इमं लोकम इस लोक को, और पिता की भक्ति से
पितृभक्त्या तु मध्यमम, और पिता की भक्ति से मध्य लोक को। गुरु शुश्रूषया तु एवं ब्रह्मलोकम समश्नुते, और गुरु की भक्ति से, तो गुरु की सेवा से तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है व्यक्ति। माता की भक्ति से तो इस लोक को, और पिता की भक्ति से मध्यम लोक को, और गुरु की भक्ति से तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्येते त्रय आदृता अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्या फला क्रिया। जिसने इन तीनों का आदर किया है, माता, पिता और गुरु, जिसने इन तीनों का आदर किया है उसने सब धर्मों का आदर किया है। सर्वे धर्मा आदृता, कि यस्य एते त्रय आदृता, जिसके द्वारा इन तीनों का, माता, पिता और गुरु का आदर किया गया है, तस्य उसके द्वारा सर्वे आदृता धर्मा, सर्वे धर्मा आदृता, सभी धर्मों का आदर किया गया है। और अनादृतास्तु यस्य एते, और जिसने इन तीनों का अनादर किया है उसकी सर्वाः क्रिया अफला, उसके जो सभी कार्य हैं, सर्वाः क्रिया, जो सभी कार्य हैं वो अफला, असफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जिसने अपने माता, पिता और गुरु का अनादर किया है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, निष्फल हो जाते हैं सभी कार्य। इसलिए माता, पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। त्रिस्वेते स्वीति कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते, ईश धर्म पर साक्षात उपधर्मो अन्य उच्यते। इन तीनों की सेवा से, कौन तीनों? गुरु और माता पिता, इन तीनों की सेवा से पुरुष का सब कर्म सफल होता है, और यही साक्षात परम धर्म है। ईश धर्म पर साक्षात, यही साक्षात परम धर्म है। और उपधर्मो अन्य उच्यते, इसके अतिरिक्त जो धर्म है वह उपधर्म कहलाता है। साक्षात परम धर्म तो यही है कि माता, पिता और गुरु की सेवा करना। तो इन तीनों की सेवा से तो पुरुष के सभी कर्म सफल होते हैं, और इसी को साक्षात धर्म माना गया, परम धर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त जो भी धर्म है वो उपधर्म है। श्रद्धान शुभाम विद्याम आददीता वरादपि अंत्यादपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। श्रद्धापूर्वक नीचे से भी अच्छी विद्या को, श्रद्धापूर्वक जो निम्न व्यक्ति है उससे भी अच्छी विद्या को, चंडाल से भी परम धर्म को, नीच कुल से भी स्त्री रत्न को ग्रहण करे। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम अमेध्यादपि कांचनम। विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत को ग्रहण करे। बालादपि सुभाषितम, यदि बालक भी है, यदि वह अच्छा वचन बोलता है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्रादपि सद्वृतम, यदि वह मित्र नहीं है, शत्रु है, तो शत्रु से भी अच्छा आचरण सीख लेना चाहिए। और अमेध्यादपि कांचनम, और अशुद्ध जगह से भी सोने को प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी जगह मानो अशुभ है, गंदगी पड़ी है चारों तरफ, और यदि वहाँ उस गंदगी में यदि सोना पड़ा है तो उस सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि मान लो विष से कुंभ है ना, और विष में यदि कोई अमृत है, उस अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। छोटा बालक है और यदि वह अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, तो उसको सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक है, मैं तो बड़ा हूँ, ये क्या जानता है। लेकिन यदि वह अच्छी बातें, कोई ज्ञान की बात बता रहा है तो उसको सुन लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। और अमित्रादपि सद्वृतम, और यदि अपना कोई शत्रु है और उसका यदि आचरण अच्छा है
तो उसको हमें सीखना चाहिए, चाहे वो अपना शत्रु क्यों ना हो, लेकिन कुछ अपने को सीखने को तो मिल रहा है ना। तो अपने शत्रु से भी अच्छे आचरण को सीख लेना चाहिए। और अविद्यात अपि कांचनम, और यदि गंदी जगह है, कीचड़ है और अपवित्र जगह से भी हमको सोने को ग्रहण कर लेना, स्वर्ण को ग्रहण कर लेना चाहिए। धन्यवाद।